ये जो हमारा ये दूसरा पार्ट है, अब देखिए ये 10th का ही है, ये दूसरा पार्ट है, इसमें 16 क्वेश्चंस है, तो वन बाय वन मैं इनको क्या करता हूँ आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, देखिए जो पार्ट फर्स्ट है हमारा, उसमें हमने आपको पूरे जो फैक्ट्स हैं, इसके लिए आपको पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। तो उसमें हमने पूरे क्या करें, जो कॉन्सेप्ट है, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हो गया, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया, पी अपॉन क्यू कब टर्मिनेटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो उसमें सारा हमने एक्सप्लेन किया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 कितना है, 12 है, 21 है और 15 है रिस्पेक्टिवली आर। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो 12 को तो आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 21 को तो केवल 7 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 15 को लिखेंगे आप 3 इंटू 5। अब देखिए जब एलसीएम की बात होती है, एलसीएम में क्या करते हैं, या तो पूरे में हो या कहीं एक जगह भी हो, तब भी उसके हाईएस्ट पावर को हम कंसीडर करते हैं। 2 की पावर क्या है, 2 केवल यहाँ है, लेकिन हम उसको लेंगे 2 की पावर 2, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और हर जगह हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 लेंगे। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, तो हम 5 लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60 होता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। जो एलसीएम है वो कितना आएगा, देखते हैं एलसीएम एक बार फिर से, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 2 2 जा 4, एक मिनट, अच्छा 7 भी है, वेरी गुड, ये इंटू 7 भी है, 7 यहाँ है पर इसमें नहीं है। तो अब देखिए कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 इंटू 7, 420 आ रहा है। तो एलसीएम तो 420 है, जरा देखिए कहीं 420 है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ तो 420 नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी 420 2-3 जगह है, तो एलसीएम तो ये आ गया। अब एचसीएफ देखा जाए, एचसीएफ तो बहुत सरल होता है, 3 तो सब जगह है, तो एचसीएफ एक तो 3 आ जाएगा, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कैंसिल, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कैंसिल, तो एचसीएफ आया 3। तो देखिए रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहले एचसीएफ, पहले एचसीएफ और फिर एलसीएम। तो इतने इजी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर। देखिए पहले पार्ट में मैंने बताया था लीविंग रिमाइंडर कभी भी रहे एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा, लार्जेस्ट नंबर which divide। तो क्या है यहाँ पे, एक 70 नंबर है और एक नंबर है 125, क्लियर हो गई, 125 लीविंग रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 5 लीव कर रहा है, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, इसमें से ये दे देगा आपको 65, और यहाँ देखिए कितना आएगा 125 है, 125 में से 5 जाएंगे कितना आएगा 20, और 3 और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1117 आएगा। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज करेक्ट आंसर। अब एचसीएफ निकालना आपका काम है, मैंने ट्रिक आपको बता दिया है कि पहले आप क्या करा करो, 65 छोटे वाले को क्या करा करिए, फैक्टराइज कर लीजिए, ये 5 5 1 जा 5 5 3 जा, ये 13 आया। अब तो 13 तो जरूर 100% इसमें आएगा, तो देखो कहीं 13 होगा, ये देखिए आंसर आ गया, ये आ गया। इसके फैक्टर में भी 13 100% आएगा, लेकिन हमको उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, हमको पहले ही आंसर पता चल गया। जब आंसर ही पहले पता चल गया तो फिर क्या करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू लिखा है x क्यूब y स्क्वायर, b इक्वल टू लिखा है x इंटू y क्यूब, x y आर प्राइम नंबर्स। अब देखिए x भी क्या है, प्राइम है, प्राइम है तो आप ले लो भैया 3 ले लो, y भी क्या है, प्राइम है, क्या ले लोगे आप 5 ले लो, या जो आपकी इच्छा हो, प्राइम है दोनों, ठीक, आर प्राइम नंबर्स। देन एचसीएफ ऑफ a
कॉमा बी। अब रुकिए, तो एचसीएफ ऑफ ए, अब ए को क्या लिख सकता हूं मैं, जरा यहां देखिए, ए को लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इंटू वाई लिया है मैंने 5 की पावर 2, और जो बी है हमारा वो 3 की पावर क्या है 1 है, और 5 की पावर 3 है। और अगर आपसे कोई पूछे एचसीएफ भाई साहब ए कॉमा बी, तो इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ 3 कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 3 कामा 3 इंटू 5 कामा 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। एचसीएफ ऑफ 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर इतना। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं, 3 आ जाएगा, यहाँ मिनिमम पावर क्या है 5 2, तो क्या हो गया x इंटू वाई स्क्वायर। आपको आंसर पता चल गया होगा, x इंटू वाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे कोई नंबर भी लेके डायरेक्ट बता सकते हो, या आप डायरेक्ट बता सकते हो एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कॉमा एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स की मिनिमम पावर है 1 है और वाई की 2 है। तो यही क्या आ गया आंसर। जैसे बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपके ऊपर है कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर क्वेश्चंस करने में क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, इट डिपेंड ऑन योर फैक्ट्स, इट डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two positive integers p and q can be expressed as p equal to a into b square, q equal to a cube b, a b being prime number। बिल्कुल जैसा 3 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये सब आपके एनसीईआरटी के हैं, ये बहुत सरल है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसमें एलसी पूछा है, क्वेश्चन तो बहुत सरल है लेकिन करना आपको है। एलसीएम में हम हायर पावर लेते हैं, चलिए बता ही देते हैं। तो हायर पावर ए का क्या है 3 है, तो ए की पावर 3 आएगा, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन पहले कैंसिल होगा, इन्हीं दोनों में से होगा क्योंकि ए क्यूब आ गया। अब बी का हायर पावर देखो, क्योंकि एलसीएम ले रहे हो 2 है, तो ये वाला आंसर है, कौन सा है, सी वाला आंसर है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 भी है और 10 भी है, इज भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनके निकाल लो। क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल लो। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, सारे मिलके उसको मारे, ऐसा नंबर जिसको सारे मिलके मारे, उसे मारते होते नहीं है, ना मारते हैं ना पीटते हैं, मारने का मतलब डिवाइड करें। तो जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है वो बेचारा एलसीएम है, वो कौन है, एलसीएम। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आएगा। 1 से किसी को डिवाइड करने का मतलब नहीं, 2 है तो 1 तो रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, 5 रहेगा। एक बार अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार 2 तो लिख ही देते हैं, ये लिखिए 1 तो रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 1 हो जाएगा, 5 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 5। फिर देखिए एक 2 तो आ गया, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5, 3 से कर दीजिए। जैसे 3 आएगा 1 1 1 1 5 1 7 1 3 और 5। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक 3 आपके पास आ गया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। 1 भी आ गया, 1 भी आ गया, 1 भी आ गया, 1 भी आ गया, 5 रहेगा, 1 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया और 5 रहेगा। अब देखिए एक बार 5 से डिवाइड कर दोगे, एक बार 7 से, तो जो आंसर आएगा एक बार 5 आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1। अब 7 से आएगा तो ये सारे 1 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक। चलिए एलसीएम क्या आएगा ये देखिए, जो एलसीएम आएगा इनका, एलसीएम आएगा 2 1 2 3, 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 आएगा, इंटू 5 आएगा, इंटू 7 आएगा, ये आपका है 8, ये हो गया 9, ये हो गया 35
ये 72 इंटू 35, 5 टू जा 10 है क्या नहीं? देखते हैं। ये तो हो गया, ये भी डिविजिबल बाई। चलिए, तो बड़ा नंबर ये आएगा, या तो 504 आएगा या 5 2 5 20 आएगा। 72 और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 जी, यही वाला नंबर होगा बड़ा वाला जी, 25 वाला। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये भी आपका हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको फटाफट कर दोगे। आपको तो कॉमन फैक्टर ही दिख जाएंगे, तो इतना टाइम लगाने की जरूरत थोड़ी। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट नंबर। ये क्या? अच्छा, ये हो गया इफ एन इज इवन नंबर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन इज इवन नंबर देन 2 into 7 raised to power n plus 8 raised to power n। जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें भी एक ऐसे ही क्वेश्चन था, बस उसमें n इक्वल टू 1 क्या था, n नेचुरल नंबर था, यहाँ इवन नंबर है और ये कहाँ पे एंड होगा ये देखना है। तो बहुत सरल है, हम n इक्वल टू 2 4 6 8 10 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन न बन रहा हो, जब आपसे क्वेश्चन न बन रहा हो तब ऐसा करना, ऐसे में मत करना। ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे में। क्लियर? तो बड़ा नंबर ले लोगे, जबरदस्ती परेशान हो जाएगा। भाई जब छोटे से काम बन रहा है छोटे नंबर से, तो आपको बड़ा नंबर लेने की क्या जरूरत है ना? नो नीड टू टेक ग्रेटर नंबर। चलिए, मैंने 2 ले लिया, तो ये आ गया 2, ये आ जाएगा 7 raised to power 2 into 8 raised to power 2। अब जरा देखिए 2 into 49 plus 64, और ये 2 into ये देखिए 9 4 9 plus 4 13, 3 आया, 6 4 10 11, ये आया 2 3 जा 6 2 1 जा। हमको तो ये देखना था, ये यूनिट प्लेस, ये कौन है? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे ये भाई साहब बैठे हैं, तो यही आपका आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि फैक्ट्स पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x into y, क्या बोल रहा है? x into y, ये है x into y इक्वल टू क्या दे दिया? 10 दे दिया। HCF दे दिया, HCF ऑफ x into y वो कितना दे दिया? 3 दे दिया। और LCM आपसे पूछ लिया, LCM पूछ लिया। अब आपको पता क्या है? LCM x, y, HCF x, y इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर, यही है। HCF आपको क्या दिया है? HCF दिया है आपको 3, दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है? 10। LCM आपको नहीं मालूम, LCM नहीं मालूम, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 10/3। तो जो है 10/3 इसका आंसर आएगा। हाँ, HCF 3 दिया, प्रोडक्ट ये दिया, यही आएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतना। सम पूछा है और 196 दे दिया है। क्या दिया है? 196, 196। 2 यूनिट प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 2, अब यहाँ देखिए 2 9 जा 18 होता है, 2 8 जा 6 जी, 2 8 जा 16, सही है। 2 8 जा 16, 6 आया, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, ठीक है। अब फिर देखिए 2 4 जा 8, 2 9 जा, अब 7 7 जा 7 1 जा, तो इसके जो 96 है 196, इसके फैक्टर्स हो गए 7 into 2। अब क्या पूछा क्या है ये देखिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड? सम ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो है एक्सपोनेंट है, ये क्या है? एक्सपोनेंट है। ये भी क्या है? एक्सपोनेंट है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट बोला है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। इंडेक्स, इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, रेज टू पावर भी बोलते हैं, और क्या पूछा है इसमें? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तीनों का मतलब एक ही है। तो ये 2 और ये वाला 2, 2 + 2 कितना आएगा? 4। देखिए अपने आंसर कितना आया आपका? 4 आया। क्या आया आंसर? 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन
दिस इज कंपोजिट नंबर, कुछ नहीं है, यहाँ रखा है 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो कम से कम मोर देन 1 और ये नंबर को छोड़ के एक फैक्टर 5 भी है, 5 से डिविजिबल है, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो जिनके मोर देन क्या हो, नंबर इटसेल्फ 1 के अलावा, इसके अलावा बिसाइड दिस 1 फैक्टर अलग से हो। तो हमको तो पता चल गया कि इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है और एक कोई और नंबर आएगा और बहुत सारे। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज, आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है विच इज डिविजिबल बाय बोथ। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। हाँ, आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है विच इज डिविजिबल बाय बोथ, मतलब दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ये पहले वाले का आंसर है एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। व्हिच डिवाइड बोथ, जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी 2 नंबर होंगे तो उनका एलसीएम होगा ए वाला, बी वाला क्या होगा, एचसीएफ होगा। राइट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए वो जो प्राइम फैक्टर्स करते हो वो यूनिक होते हैं हर नंबर के, और उसी को जब हम स्टेटमेंट में बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी इंटीजर इज यूनिक, देन इट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद है राइट फंडामेंटल थ्योरम, ये हो गया। टेकिंग 2 पॉजिटिव इंटीजर सो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये आप चाहो तो यहीं से कोई नंबर ले लो या 2 नंबर ले लो, बहुत सीधा सा, एक 10 ले लो और एक 15 ले लो, या फिर एक 12 ले लो और एक 15 ले लो, या 125 एंड 130 ले लो, या ज्यादा आपको खेलना है तो 1024 एंड 12 ले लो, और देख लीजिए इनका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब एलसीएम 1024, 12 इनटू एचसीएफ कितना 1024, 12 इक्वल टू आएगा 1024 इनटू 12, ये आएगा ही। ठीक, ऐसे आप यहाँ भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ कर सकते हो। एलसीएम ऑफ 10, 15 इनटू एचसीएफ ऑफ 10, 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 10 इनटू 15। तो ये तो आप कोई सा भी सुटेबल एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो। हमेशा क्या करा करिए आप इसमें मैथमेटिक्स में, अब आजकल ये सब जेई का जो पैटर्न है वो आपके 9th 10th में आ गया है। एजर्सन हो गया, स्टेटमेंट वाले हो गए, पैसेज वाले हो गए, एमसीक्यू हो गए, ये सब एमसीक्यू, ये सब के सब क्या है आपके जेई का पैटर्न है। ठीक, तो अभी से सिखाया जाता है, लेकिन जेई में सब क्वेश्चन आते नहीं है, वहाँ सब 9th और 11th और 12th के स्टैंडर्ड आता है, लेकिन प्रिपरेशन यहीं से होती है, ये सारे फैक्ट्स वहाँ यूज होते हैं। इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 मीटर है और 75 सेंटीमीटर है, यही है ना जी। फाइंड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड दैट मेजर डायमेंशन ऑफ रूम। एक रॉड है जो क्या करे, इस पूरे रूम का मेजरमेंट कर पाए, तो एलसीएम तो हो नहीं सकता, एलसीएम तो बहुत बड़ा आता है, इतनी बड़ी रॉड आ जाएगी कि इस रूम में भी नहीं आएगी, तो सीधी सी बात है क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। लेकिन आपको इस मीटर और सेंटीमीटर को, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो अब आपको इसको लिखना पड़ेगा 850 सेंटीमीटर, इसको लिखना पड़ेगा 625 सेंटीमीटर, इसको लिखना पड़ेगा 475 सेंटीमीटर, और इनके निकाल लेना आप एचसीएफ। अब आप खुद ही देखिए, जो एचसीएफ होगा वो छोटा ही आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा, तो इसका एचसीएफ निकाल लेना और फिर हमको बताना कमेंट करके कि कितना आंसर
आएगा, एचसीएफ ही होगा। एक्सप्लेन वेदर इतना इज प्राइम नंबर और नॉट। अब देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं, आपको प्राइम नंबर पता है, कंपोजिट नंबर पता है। प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, या ऐसा नंबर जिसके फैक्टर क्या होते हैं, नंबर, इटसेल्फ एंड वन। तो वन को तो सबका फैक्टर होता है, इसलिए वन को कंसीडर नहीं करते। तो जो नंबर स्वयं से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, प्राइम नंबर। दैट वन इज प्राइम नंबर। चलिए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन इज 3 into 12 into 3 into 12 into 101 और प्लस 4। बहुत सरल सा है, इसको क्या करिए आप 3 into 4 into 3 into 101 प्लस 4 कर दीजिए। 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन आ गया। 3 into 3 into 101 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 into 3 3 जा 9, तो ये 909 प्लस 1 आ गया। अब ये देखिए कितना आ गया, 4 into ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, तो कितना आएगा 910। अब देखिए अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 4 into 910 है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। ये 910 को देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 5 जा, ठीक है। फिर 5 से भी डिविजिबल है, 5 से ये आ गया। तो इसको क्या क्या लिख सकते हो आप, देखिए और क्या लिख सकते हो आप, 4 into 2 into 5 into 91। ऐसे बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। दैट इज वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। ये क्या है, कंपोजिट, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या है फैक्टर्स हैं। कौन सा, 13 का ए इज प्राइम नंबर आर कंपोजिट, तो ये कंपोजिट नंबर है। प्रूफ 5 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव में 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये 9th से आप पढ़ते आ रहे हो, कहीं अगर ठीक ठाक टीचर के पास पढ़े होंगे तो बता चुका होगा। अच्छा, इसको सब हम किससे करते हैं, कंट्राडिक्शन से। जो है उसका उल्टा मान के चलते हैं, उसका रिवर्स मान के चलते हैं, उसका अपोजिट। ये इस इरेशनल प्रूव करना है, हम रेशनल लेते हैं। लेट 5 प्लस रूट 2 इज रैशनल। क्या है, रेशनल है। एंड डिनोटेड बाय, ये डिनोटेड बाय कितना, p अपॉन q, ठीक। तो p अपॉन q इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 2। अब देखिए p और q ये दोनों क्या है, को प्राइम है, और ये क्या है, रैशनल है, ठीक। तो p अपॉन q माइनस 5 इक्वल टू रूट 2। ये रैशनल है, रैशनल में से कुछ भी अगर आप इंटीजर प्लस माइनस करते हो तो वो भी क्या आता है, रेशनल आता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, p माइनस 5q अपॉन q इक्वल टू कितना है, रूट 2 है, रिजल्ट यही है। अब देखिए आप p माइनस 5q अपॉन q, ये तो क्या है, ये रैशनल है, ये क्या है, रैशनल है। और ये जो है रूट 2 तो आपको पहले से पता है कि ये क्या होता है, इरेशनल, ठीक। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल। ये तो कंट्राडिक्शन है, क्या है, कंट्राडिक्शन है। इसलिए जो हमने सपोज किया था कि ये रैशनल है वो ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। मतलब 5 प्लस रूट 2 ये रैशनल नंबर नहीं है, इट इज इरेशनल नंबर। अच्छा, हम इस p अपॉन q को ही आपके टीचर्स लेते हैं। अगर आप p अपॉन q नहीं लेंगे तो कई बार वो नाराज हो जाते हैं। एक्चुअली आप चाहें तो लेट 5 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर, ऐसा लिख लें आप। एंड डिनोटेड बाई x लिख लें, डिनोटेड बाई x कर लें। तो x इक्वल टू 5 प्लस रूट 2, x रैशनल है तो x माइनस 5 इक्वल टू रूट 2। ये रैशनल आया, ये क्या आया, रेशनल, और ये क्या आया, इरेशनल। तो रेशनल जो है वो इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए जो भी हमने सपोज किया था दैट वन इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। तो जब भी कोई इरेशनल के साथ कोई कॉम्बिनेशन आए, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, तो आपको ऐसा ही प्रूव करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक। तो ये 5 प्लस रूट 2 इरेशनल बता दिया।
आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इतना टर्मिनेट। अब ये कौन है भाई साहब, 2 3 4 5 7 अपान क्या है 2 रेज़ पावर 3 इंटू 5 रेज़ पावर 2 5 में जिसकी पावर मैक्सिमम हो उतने डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाते हैं टर्मिनेट। तो 3 मैक्सिमम है कि 4 मैक्सिमम है। तो आफ्टर कितना, आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट दिस नंबर विल टर्मिनेट। जब इसको आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे 5 की पावर 4 और 2 की पावर 3 से, तो डेसिमल के बाद केवल 4 डिजिट आपको मिलेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब खत्म, खलास जिसको बोलते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, 51/1500 विल टर्मिनेट और नॉट। चलिए चेक कर लेते हैं। 51 है, 15 है और ये 00 है। इसको हम लिखेंगे, देखिए हमारा तो टारगेट रहता है कि P/Q में Q को 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में ले आके चेक करना। बाकी मेरा कोई और टारगेट नहीं है। चलिए ये हो गया आपका 15 और ये हो गया 100। क्लियर हो गया। अब ये आया 51 अपान ये आता है 3, ये आया 5, आया ना 3 5 क्या, इसको लिखते हो आप 25 इंटू 4 100 को, इस 100 को यही लिखते हो ना। चलिए 51 है, इसके बाद 3 है इंटू 5 है इंटू 5 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 2 है। अब देखिए लड़का बोलता है, आप ही ने तो बताया था कि अगर P/2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कुछ भी हो तो वो टर्मिनेट नहीं होता। यहाँ तो क्या आ गया 3, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन भाई साहब थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ देखिए 5 + 1 6, ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फिर कितना आएगा, जरा देखिए 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 17, 3 जा 51 होता है। 17 इंटू कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। इसलिए जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन बच्चा यहाँ देख के बोलता है नॉट टर्मिनेटिंग। क्या बोल देता है, 3 देख के बड़ा उत्साह में आ जाता है, थोड़ी भरकम उत्साह आ जाता है, बोलता है तो टर्मिनेट नहीं होगा, मैं सही लिख के आया। लेकिन भाई साहब पहले ये देख लो कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा। इस वाले केस में वो कैंसिल हो रहा है। और ये CBSE है, ये जलेबी बहुत बनाता है, पूरा का पूरा आप तो क्या कर देता है, जलेबी बना के रख देता है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 4 4 4 1 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 2। अगर ये 7 की पावर 2 मतलब 49 से ये डिवाइड हो जाए तब तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और नहीं डिवाइड होता है, अगर 7 बना रहता है डिनोमिनेटर में तो नॉट टर्मिनेटिंग करना आपको है। प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इतना 10.3 10.3। वैसे तो मेरे पास शॉर्टकट है, जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको पता है इसका शॉर्टकट है। इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 103 - 10/9 ये। तो जो भी इसका डिनोमिनेटर आएगा, क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा हमको। अब देखो आपको 10 भी नहीं बनता, रहने दो कि 100 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, कोई मतलब नहीं, 93 आएगा। वैसे 93/9। अब देखिए 93 अपान ये आया 3 की पावर 2, ये नॉट 5 रेज़ टू पावर m इंटू 2 रेज़ टू पावर n 4। इसलिए इसका जितने भी ये रिपीटिंग वाले रहते हैं उनका कभी भी डिनोमिनेटर ऐसा नहीं होता। ये याद रखना, ये जितने भी बार वाले रहते हैं 9th में आपने इनको P/Q के फॉर्म में जो लिखते हो आप, इनमें इनका जो डिनोमिनेटर होता है इस फॉर्मेट में नहीं होता, इस फॉर्म में नहीं होता। इसलिए हमेशा ये क्या होते हैं, अपन को लिख देना पड़ता है, हमको आपको लिख देना पड़ता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज़ टू पावर m इंटू 2 रेज़ टू पावर m। ये इसका आंसर है। किसका आंसर है, ये पहले होने का। क्लियर, ठीक। प्राइम फैक्टर्स ऑफ इसका, सॉरी डी का। सी डिनोमिनेटर ऑफ इतना, अब देखिए 15.25 यही है इसका डिनोमिनेटर। ये देखिए टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा Q = 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म। अब चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 1525 डेसिमल को हटा के उसके नीचे 1 कर देते हैं, उसके बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने 0। 1525 अपान ये अभी बताया था मैं 25 इंटू 4 होता है इक्वल टू 1525
अपॉन 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 5 से डिवाइड भी कर दोगे तो कोई ना कोई एक 8 हो, 2 तो रहेगा ही। इसलिए क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर पूछा था, तो जब भी इनके डिनोमिनेटर पूछे तो 2 की पावर m, 5 की पावर m, जितने भी ऐसे हैं 1.37, 23.1, 237.789, इनके सब के डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट के होंगे, इस फॉर्मेट के होंगे, इस फॉर्म में होंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। राइट यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी की बहुत सारे क्वेश्चन वो जो डिविजिबिलिटी चेक करते थे 4 से, 5 से, 3 से, वो सब अब हट गए। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि A and B are two numbers such that A is greater than B and B divides A, Q equal to quotient, R equal to remainder, then A equal to BQ plus R, where R, remainder R is either 0 or less than divisor B। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर से सुन लीजिए, if A and B are two integers, A greater than B and B divide A, quotient is Q, remainder is R, then A equal to BQR। वैसे भी आप याद कर सकते हो, ए बक यार, बक यार, यार मतलब दोस्त। अब थोड़ा सा तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज सीखना चाहिए। हम लोग तो अवध के हैं, तो हमारी तो अवधी भाषा है प्रयागराज की, तो हम तो वही यूज करते हैं। ए किसी बोलते हो ना, ए बक यार, तो ए बकार या ए बक यार, तो याद रहेगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पर उनकी मीनिंग पता होना चाहिए कि ए क्या है यहाँ, forward A stand, B stand, Q stand and R। If you are not knowing what is A, B, Q, R, then you will make khichdi, so don't make khichdi। So that there is no positive integer for which इतना is irrational। इसको प्रूव करने का बहुत अच्छा सा तरीका ये है कि इसको भी हम कंट्राडिक्शन से ले लेते हैं। एक तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले √n - 1 प्लस √n+1, कोई भी एक इंटीजर ले लो, 1 मत लो, 3 ले लो, यानी इक्वल टू 3 ले लो, यानी इक्वल टू 4 ले लो, यानी इक्वल टू 5, कुछ भी ले लो, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है। अब देखिए जरा, √n-1 प्लस √n+1, जरा देखिए तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 प्लस √3+1, 3 में से 1 जाएंगे, ये √2 आ गया, और 3 + 1 4 आएगा, 2 आ जाएगा। ये देखिए ये कभी रेशनल नहीं होगा। एक तो छोटा सा प्रूफ ये है, कोई भी नंबर नहीं, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो और अपने से बता सकते हो। एक दूसरा तरीका है कि पहले अपन उसको कंट्राडिक्शन से कर दें। क्या कर दें, लेट √n - 1 प्लस √n+1 इज रैशनल, ठीक। इसलिए P/Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, √n-1 प्लस √n+1, यही आएगा। Q/P कर दीजिए तो 1/√n-1 प्लस √n+1 आ जाएगा, ठीक। अब रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज 9th में सीखे हो आप, प्लस है तो माइनस ले लीजिए, n-1 माइनस √n+1, यही आया अपान, फिर ये √n-1 प्लस √n+1। इसको बच्चे जो अच्छे रहते हो डायरेक्ट लिख देते हैं, √n-1 और कितना था माइनस √n+1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, √n-1 माइनस √n+1। यहाँ देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये फार्मूला लगेगा, x - y x + y इज इक्वल टू x² माइनस y²। और कभी भी रूट का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है, ये नीचे आपको दे देगा n - 1 माइनस n+1, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, √n - 1 माइनस √n+1 अपान -2 आ जाएगा। लेकिन ये क्या था, Q/P था। इसको चाहो तो आप -2Q/P इक्वल टू √n - 1 माइनस √n+1 लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, इसको फर्स्ट ले लीजिए और इसको क्या कर दीजिए सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो P/Q प्लस -2Q/P इज इक्वल टू √n-1 प्लस √n+1 और फिर यहाँ पे प्लस √n-1 माइनस √n+1। देखिए दे गेट कैंसिल्ड बिकॉज दे आर इक्वल बट अपोजिट साइड। तो ये आपको दे देगा P² - 2
क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये आ गया 2 टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ देखिए 2 को चाहो तो आप यहाँ कर सकते हो, तो ये दे देगा आपको पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। तो ये जो अंडर रूट n माइनस 1 है, ये क्या है, हर इंटीजर के लिए रेशनल पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, अब जैसे आप 5 रखेंगे तब तो रेशनल आएगा, लेकिन 6 के केस में क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 3 रखेंगे तो इरेशनल हो जाएगा। तो कुछ ही जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते हैं, n-1 अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तभी ये रेशनल होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और क्योंकि p अपान q और q अपान p ये तो रेशनल है, ये क्वांटिटी तो क्या है, रेशनल, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है, इसलिए जो कुछ भी दिया है वो ट्रू नहीं है। अगला नेक्स्ट देखिए 16, फाइंड HCF ऑफ 81 एंड इतना एंड एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इसको करें, नहीं तो छोड़ दें, या फिर इसको मैं क्लास में किसी दिन करा दूंगा।